नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कर्म की गति के विषय में चर्चा की थी कि कर्म शक्ति जो है वो पीछा नहीं छोड़ती। मनुष्य का केवल नाम और रूप परिवर्तित होता रहता है और इस जन्म में किए हुए कर्मों को अगले जन्म में भुगतना पड़ता है और इन्हीं कर्मों के कारण आत्मा कर्म बंधन में फंस जाता है। आत्मा यद्यपि नित्य और स्थायी है, किंतु जब ये कर्म बंधन से जकड़ जाता है तो इसको एक जन्म के बाद दूसरा जन्म अवश्य लेना पड़ता है और इसी तरीके से जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। कभी कभी मनुष्य इस शरीर को ही आत्मा समझ बैठता है और उसको इससे मोह हो जाता है। भगवद गीता में अर्जुन को इसी प्रकार का मोह युद्ध में हो गया। वो जो अपने स्वजनों को देखकर, सगे संबंधियों को देखकर वो रथ के पीछे हिस्से में बैठ गए। उस समय भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि असोचानन वसोचस्तम प्रज्ञावादास्य भाष्ये गता सूनस्य नानु सोचन्ते पंडिता। कि अर्जुन, बात तो तुम विद्वानों की सी कहते हो, लेकिन काम तुम जो है विद्वानों सा नहीं कर रहे हो। और विद्वान व्यक्ति जो हैं वो ना जीने वाले के लिए और न जो मरता है उसके लिए शोक करते हैं। वो किसी प्रकार से शोक नहीं करते, ना तो वो जन्मने वाले पर और ना वो जाने वाले पर इस संसार से। फिर कहते हैं कि न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमता परम। अर्जुन, न तो कोई समय ऐसा था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये राजा लोग नहीं थे, और ना आगे भी ऐसा कभी होगा कि जब ये नहीं होंगे या हम नहीं होंगे और या तुम नहीं होगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र मोहित। जैसे इस शरीर को बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, उसी प्रकार से ये शरीर मृत्यु के पश्चात दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। ये मोह अर्जुन को प्रारंभ में प्राप्त हो गया था और जिसके कारण वो भगवान कृष्ण ने पूछ रहे हैं कि कार्पण्य दोषोपहा स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। मैं स्वभाव से अब कृपणता को, दीनता को प्राप्त हो रहा हूं, मेरी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है। मुझे ये बताइए कि निश्चित रूप से कि मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठ है। तब भगवान कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश, भगवद गीता का उपदेश देते हुए अंत में कहते हैं कि कश्चिदेत अद्भुतम पार्थ एकाग्रेण चेतसा कश्चिद ज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजय। कि अब जो मैंने तुम्हें इतना ज्ञान दिया है, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया? क्या तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना है? तो अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोहा स्मृत लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत्संदेहा करिष्ये वचनम तो। कि हे भगवान, अब मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मेरी स्मृति लौट आई है। मैं जो शुरू में आपसे, जब मेरी बुद्धि मोह में फंस गई थी, उस समय मैं जो आपसे प्रश्न पूछ रहा था, अब मेरी स्मृति लौट आई है और मैं अब वो करने को तैयार हूँ। अब आप जो कहेंगे वही करूँगा, अब मेरी स्मृति लौट आई है। इस प्रकार कहते हुए अर्जुन फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं पर मैं इस प्रकरण को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।